निद्रा के समय मन और इंद्रियों की क्रिया बंद हो जाने के कारण थकावट से होने वाले दुख का अभाव होने से तथा मन और इंद्रियों को विश्राम मिलने से जो सुख की प्रतीति होती है उसे निद्रा जनित सुख कहते हैं। वह सुख जितनी देर तक निद्रा रहती है उतनी ही देर तक रहता है, निरंतर नहीं रहता और इसका कारण क्षणिक है। इसके अतिरिक्त उस समय मन, बुद्धि और इंद्रियों में प्रकाश का अभाव हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने निद्रा जनित, प्रमाद जनित सुख को आत्मा को मोहित करने वाला बताया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे तामस सुख के बारे में और उसके भयंकर परिणामों के बारे में। आप हमारे साथ इस धार्मिक यात्रा में बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे साथ इस धार्मिक यात्रा में आप बने रहें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि निद्रा, आलस्य और प्रमाद जनित सुख कौन सा है और वह भोग काल में तथा परिणाम में आत्मा को मोहित करने वाला कैसे है। निद्रा के समय मन और इंद्रियों की क्रिया बंद हो जाने के कारण थकावट से होने वाले दुख के अभाव से इंद्रियों को जो विश्राम मिलने से सुख की प्रतीति होती है वह क्षणिक होती है और उस समय किसी भी वस्तु का अनुभव करने की शक्ति नहीं रहती। इस कारण वह सुख भोग काल में आत्मा को यानी अंतःकरण और इंद्रियों को तथा इनके अभिमानी पुरुष को मोहित करने वाला होता है और इस सुख की आसक्ति के कारण परिणाम में मनुष्य को अज्ञानमय वृक्ष, पहाड़ आदि जड़ योनियों में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। अतएव यह सुख परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है। इसी तरह समस्त क्रियाओं का त्याग करके पड़े रहने के समय जो मन, इंद्रियों और शरीर के परिश्रम का त्याग कर देने से आराम की प्रतीति होती है वह आलस्य जनित सुख है। वह भी निद्रा जनित सुख की भांति मन, इंद्रियों में ज्ञान के प्रकाश का अभाव करके भोग काल में उन सब को मोहित करने वाला है तथा मोह और आसक्ति के कारण जड़ योनियों में गिराने वाला होने से परिणाम में भी मोहित करने वाला है। मन बहलाने के लिए आसक्तिवश की जाने वाली व्यर्थ क्रियाओं का और अज्ञानवश कर्तव्य कर्मों की अवहेलना करके उनके त्याग कर देने का नाम प्रमाद है। व्यर्थ क्रियाओं के करने में मन की प्रसन्नता के कारण और कर्तव्य का त्याग करने में परिश्रम से बचने के कारण मूर्खतावश जो सुख की प्रतीति होती है वह प्रमाद जनित सुख है। जिस समय मनुष्य किसी प्रकार मन बहलाने की व्यर्थ क्रिया में संलग्न हो जाता है उस समय उसे कर्तव्य अकर्तव्य का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। उसकी मोह शक्ति, उसकी विवेक शक्ति मोह से ढक जाती है और विवेक शक्ति के आच्छादित हो जाने से ही कर्तव्य की अवहेलना होती है। इस कारण यह प्रमाद जनित सुख भोग काल में आत्मा को मोहित करने वाला है और उपर्युक्त व्यर्थ कर्मों में अज्ञान और आसक्तिवश होने वाले झूठ, कपट, हिंसा आदि पाप कर्मों का और कर्तव्य
कर्मों के त्याग का फल भोगने के लिए ऐसा करने वालों को सूकर, कुकर आदि नीच योनियों की और नरकों की प्राप्ति होती है। इसलिए यह परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है। यहाँ पे यह सुख तामस है। इस कथन का भाव यह है कि निद्रा, प्रमाद और आलस्य ये तीनों ही कार्य तमोगुण के हैं। अतएव इनसे उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह तामस सुख है, क्योंकि तमोगुण से जो सुख उत्पन्न हो सकता है वह सात्विक नहीं हो सकता, वह तामस सुख ही हो सकता है। और इन निद्रा, आलस्य और प्रमाद आदि में सुख बुद्धि करवा कर ही यह तमोगुण मनुष्य को बांधता है। इसलिए कल्याण चाहने वाले मनुष्य को इस क्षणिक मोहकारक और प्रतीति मात्र के तामस सुख में नहीं फंसना चाहिए। आज की इस वीडियो में हमने तामस सुख के बारे में बात की है। अपनी पिछली वीडियोस में हमने सात्विक सुख और उसके परिणामों के बारे में भी बात की है। सात्विक सुख मुक्तिदायक होता है, लेकिन जो तामसिक सुख होता है वह बंधन कारक होता है। और यह क्षणिक सुख मनुष्य को 84 लाख योनियों में ही बांधता है। अपनी इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अपनी वीडियोज के माध्यम से हम श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान आप तक पहुंचा रहे हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट में बता सकते हैं, अपने सुझाव हमें बता सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस धार्मिक यात्रा में आप हमारे साथ बने रहें और हमारी हर वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप लाभान्वित हो सके। जय श्री कृष्ण।